माइनस करेंगे तो हमें एफ मिलेगा। सी में से सी के पहले दो वर्ड, सी के पहले बी आता है फिर ए आता है, मतलब 2 माइनस करेंगे तो हमको ए मिलेगा, तो यहाँ पर ए। वेलकम टू सिंपल लर्निंग। इस वीडियो में हम रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालॉजी का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह महाटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप महाटेट 2017 के पेपर देखेंगे तो आपको 8 से 10 मार्क्स के एनालॉजी के क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी पर, 2 से 3 क्वेश्चंस लेटर एनालॉजी पर और 2 से 3 क्वेश्चन नंबर एनालॉजी पर पूछे गए हैं। तो एनालॉजी क्या है? एनालॉजी इज़ अ टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग वेयर द टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दो चीज़ों में कोई ख़ास रिलेशनशिप दी जाती है और इसी तरह की सिमिलर रिलेशनशिप दिए गए ऑप्शन में से हमें पहचाननी होती है। इसे समझने के लिए हम महाटेट 2017 का एग्जाम्पल देखेंगे। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ज्योमेट्री मैथ्स, तो बायोलॉजी क्या होगा? तो ज्योमेट्री क्या है? मैथ्स की एक ब्रांच है। तो ऐसा ही सिमिलर रिलेशनशिप बायोलॉजी का ऑप्शन में चेक करेंगे, यानी ज्योमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है, तो इस रिलेशनशिप के बेस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं या कह सकते हैं बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। तो यहाँ सही जवाब होगा साइंस। तो देखिए एनालॉजी की 3 मेन टाइप्स है, वर्ड्स एनालॉजी, लेटर एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी। अभी जो आपने एग्जाम्पल देखा ये वर्ड एनालॉजी का एग्जाम्पल है। इसी तरह हम नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी के भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे महाटेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर 7, 32 है, तो 8 के बाद में क्या आएगा? तो हमें इन नंबर में देखना होगा 48 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा या 37 आएगा। तो 7 और 32 में क्या रिलेशनशिप है? अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 3 माइनस करें तो हमें 32 मिलेगा। इसी तरह हम देखेंगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 करेंगे तो हमें 37 मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन भी महाटेट 2017 में पूछा गया है। ये क्या है? लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है HCM FAK, तो SGD के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? QEB, QIB, ESQ या GES। अगर हम इन पर गौर करें, रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें, तो देखिए H है और यहाँ पर F आया है, तो किस तरह आया है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम H में से 2 माइनस करेंगे तो हमें F मिलेगा। C में से C के पहले दो वर्ड, C के पहले B आता है फिर A आता है, मतलब 2 माइनस करेंगे तो हमको A मिलेगा, तो यहाँ पर A। इसी तरह यहाँ पर M है और यहाँ पे हमको क्या मिला है? K मिला है। तो M के पहले क्या आता है? L आता है फिर K आता है, मतलब M-2 K होगा। सिमिलरली हम क्या देखेंगे? S है, तो S हमको कैसे मिलेगा? S-2, तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले Q आएगा। सिमिलरली G-2, G के पहले दो वर्ड कौन सा आता है? E आता है, तो E मिलेगा। और D के पहले क्या आता है? C आता है फिर B आता है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो ये था, हमने क्या देखा अभी तक? तीनों एनालॉजी के एग्जाम्पल देखे हैं। तो अब हम वर्ड एनालॉजी को डिटेल में समझेंगे। जैसे वर्ड एनालॉजी में आपको क्या क्या पूछ सकता है? तो आपको पूछ सकता है स्टेट एंड कैपिटल रिलेशनशिप, कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप, कंट्री एंड नेम ऑफ द पार्लियामेंट। इसी तरह आपको कंट्री एंड इट्स नेशनल गेम्स के बारे में पूछ सकता है, मेल एंड फीमेल पूछ सकता है, एनिमल एंड यंग वंस, डिसीज एंड काउजेज पूछ सकता है। इसी तरह एनिमल एंड इट्स हैबिटेट, वर्कर एंड वर्किंग पूछ सकता है, जैसा डॉक्टर है, हॉस्पिटल आएगा। इसी तरह टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट मटेरियल, जैसे मिल्क से कर्ड बनता है, तो इसी तरह के आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड टर्म्स एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर,
एंड मैटर इन एंड इट्स रिलेशनशिप, या फिर आपको मेज़रमेंट करने के लिए जो क्वांटिटीज़ रहती है क्वांटिटीज़ के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको जो भी जो थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मून सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है? प्लैनेट है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फियर थ्रेट, तो एंगर के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए फियर मतलब डर किससे आता है? थ्रेट से या धमकी देने से। तो एंगर किससे आएगा? कंपल्शन यानी मजबूरी से आएगा, पैनिक या घबराहट से आएगा, प्रोवोकेशन यानी उकसावे से आएगा, या फोर्स से आएगा। तो देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोवोकेशन। किसी के उकसाने से हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फ्लुएंजा वायरस, तो टाइफाइड यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए इन्फ्लुएंजा होता है हमें वायरस की वजह से, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बेसिलस मतलब जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट जिसे हम परजीवी कहते हैं, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से तो मलेरिया होता है, या बैक्टीरिया। तो हमें पता है टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक्टर ट्रेलर हॉर्स, तो देखिए ट्रैक्टर पुल करता है किसको? ट्रेलर को। तो हॉर्स किसे पुल करता है? कार्ट को पुल करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेल्ट लिक्विड, तो फ्रीज के यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए मेल्ट अगर हम करेंगे तो हमें लिक्विड मिलेगा, तो फ्रीज करने से हमें क्या मिलेगा? आइस मिलता है, कंडेंसेशन, सॉलिड या क्रिस्टल। तो देखिए यहाँ पे मेल्ट करने से हमें लिक्विड मिल रहा है, तो फ्रीज करने से हमें सॉलिड मिलेगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक टाइम, क्लॉक हमें टाइम बताता है, तो थर्मामीटर हमें क्या बताता है? हीट बताता है, रेडिएशन बताता है, एनर्जी बताता है, या टेम्परेचर बताता है। तो थर्मामीटर हमें क्या बताता है? टेम्परेचर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम मॉस्क सिख, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? गोल्डन टेम्पल। तो मुस्लिम और मॉस्क का रिलेशनशिप क्या है? ये वर्शिप की प्लेस है मुस्लिम की, तो सिख की क्या होंगी? गोल्डन टेम्पल, ये मंदिर का नेम है, मदीना या फायर टेम्पल, तो ये भी एक मंदिर का नेम है, या गुरुद्वारा। तो कॉमन है क्या है यहाँ पर? मॉस्क है, तो यहाँ पर कॉमन नेम क्या आएगा? गुरुद्वारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पॉ कैट हुप, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए पॉ क्या है? कैट का पैर है। तो सिमिलरली हॉर्स का पैर क्या होता है? हुप होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आई मायोपिया, ये क्या है? डिसीज़ है, तो टीथ की बीमारी क्या है? पायरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इनका क्या रिलेशनशिप है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि हमने लिस्ट में देखा है कि आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पूछ सकता है। तो एक्सपेंडिचर का अपोजिट क्या होगा? डेफिसिट यानी नुकसान, रेवेन्यू, डेप्ट यानी कि कर्जा, या फिर टैक्स होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू। तो ये थे वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन। तो आज हमने देखा एनालॉजी किसे कहते हैं, एनालॉजी का टाइप्स देखे, उनके एग्जाम्पल देखे, और वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट में हम नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद में हम लेटर एनालॉजी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।